हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। आप सभी का वेलकम है आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन को लेकर, इथेरियम को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को हम देखेंगे। लास्ट वीडियो या फिर लास्ट लाइव स्ट्रीम पे अगर आप नोटिस करोगे, एक दो दिन पहले की लाइव स्ट्रीम अगर आप देखोगे तो मैं बुलिश था मार्केट में 82K के अराउंड, 83K के अराउंड, और मैंने इनफैक्ट लॉन्ग्स भी ली थी जिनको मैंने अर्ली क्लोज कर दिया। बट आप नोटिस करो थीसिस कितनी राइट थी एंड कितनी एक्यूरेट थी, क्योंकि मैंने ग्रीन डॉट्स और बुलिश डाइवर्जेंस देखी थी बिटकॉइन में और मार्केट वहां से पंप भी कर गई। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है बढ़िया वाला ग्रुप। इसका नाम ही बढ़िया वाला ग्रुप इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया आपको अपडेट्स मिलती हैं। जैसे आप देखोगे इतना बड़ा पैरा लिख के सुबह सुबह उठ के मैंने सबसे पहली चीज जो की भाइयों को अपडेट दी, मंथली स्मॉल सपोर्ट, सारे मार्केट के रिएक्शंस, मार्केट के अपडेट, सब कुछ आपको वहां पर दी थी। तो इसकी जो अपडेट, इसमें जो जुड़ना है लोगों को, वो कैसे जुड़ोगे? आप जब मेरे फ्री टेलीग्राम पे जाते हो तो वहां पर आपको इस तरीके के पिन मैसेज दिखेगा। पिन मैसेज पे क्लिक करके आप उसको पढ़ सकते हो और हमें ज्वाइन कर सकते हो। सो लेट्स गो ऑन राइट इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स गो ऑन इनटू द डेली टाइम फ्रेम। बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम देखें तो कुछ इस तरीके की शार्प सेलिंग हमें दिख रही है, जिसमें स्टेयर्स अप, एलिवेटर डाउन टाइप का प्राइस एक्शन बन रहा है। अब इतनी तेजी से मार्केट अगर गिर रही है तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छे रिट्रेसमेंट जोन पे इसमें सेलिंग की ट्रेड बनेगी rather देन लॉन्ग की। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है तो मार्केट यहां पर बेरिश होती है और बेरिश होने के बाद उसमें हमें बेरिशनेस में ये देखना है रिटेस्ट कब हो रहा है और कहां प्रोबेबल रिटेस्ट बन रहा है, वहां हम शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, लेटेस्ट स्विंग हाई को अगर देखें तो ये 107 से यहां तक का अगर हम लोग पूरा देखें और इस जगह पर अनुसार अगर देखने की कोशिश करें तो हमें 0.5 का लेवल 94 दिखता है। बट लेट सपोज अगर हम 4 घंटे में जाए और उसके स्विंग को ढूंढने की कोशिश करें तो 4 घंटे का जो हमारा स्विंग बनेगा वो स्विंग बन रहा है ये वाला। आई थिंक ये स्विंग नहीं बनेगा, ठीक, स्विंग हमारा ये वाला बनेगा जहां से लास्ट टाइम सेलिंग आई थी, जिसको हम कहते हैं 93,000। तो 93,000 से अगर आप नोटिस करो तो वी आर ऑलमोस्ट नियर द गोल्डन पॉकेट एंड 0.5 का लेवल का सपोर्ट। अब 4 घंटे की ईएमएस बुलिश हो गई है, ट्रेंड रिक्लेम हो रहा है, दिस कुड सिग्नल अ पोटेंशियल बुलिश मूव। अभी बुलिश मूव कहां तक हो सकता है? पहला तो मेरा एरिया यही था भाई कि 88,200 से 88K के अराउंड यहां पर। सेकंड मेरा मूवमेंट जो मैक्स रहेगा मुझे लगता है 91.5 और 92 का लेवल, जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। ठीक, अब इसके अलावा हमें चलना होगा इस चार्ट में जहां पर हम बिटकॉइन को थोड़ा क्लियर शब्दों में समझ पाए, और उसके लिए हमें यहां पर वीकली के टाइम फ्रेम में इसको जूम इन करना होगा। बुल मार्केट सपोर्ट बैंड को अगर आप नोटिस करो तो वो तो बेरिश हो गया। ठीक, अब बेरिश होने के बाद अगर आप देखोगे पलटा था, ये बेरिश जो हुआ था वो ऑलमोस्ट इस कैंडल में पहली बार टूटा था। ये जो थी 13 अक्टूबर की कैंडल, 13 अक्टूबर 10 वीकली कैंडल जो थी, उसके बाद मार्केट को अच्छा खासा शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिली। जब हम 116 गए थे तो वहां से मार्केट गिरती चली जा रही है। अब ये ऐसे लेवल है जिनका तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भैया ले लो, अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हो तो भैया सेव कर लो, टेलीग्राम पे आ जाओ, वहां पे चार्ट पड़ा हुआ है। अब अगर आप नोटिस करो मंथली ओपनिंग लेवल है 109,500। यहां पर एक लेवल हमारा बड़ा स्ट्रांग था जो कि हमारा 100 समथिंग का था, 101 का अराउंड। ठीक है, तो वो सपोर्ट था। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और सबसे जरूरी सपोर्ट मेरे हिसाब से वो ईयरली ओपन का होगा, जिसको हम कहते हैं 93,300 का समथिंग का, 93,400 का लेवल। इस लेवल को मैं बहुत कीन आई से, बाज की नजरों से देख रहा हूं कि यहां पर कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन हमें देखने को मिले तो हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, शॉर्ट की भी एज वेल एज लॉन्ग की भी। अब लॉन्ग की कैसे बनेगी? इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो मार्केट बुलिश हो जाएगी छोटे टाइम फ्रेम में, वीकली वगैरह में, और आपका टारगेट फिर 100K का भी हो सकता है, इवन मंथली ओपन का हो सकता है, जिसको बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंथली ओपन अभी भी हम आ सकते हैं। और मंथली ओपन तभी आएंगे जब मार्केट बुलिश होगी, और वो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी टू शॉर्ट दिस होल मूव। अगर आप पूरे मूव का निकालने चलोगे तो पूरे मूव का गोल्डन पॉकेट क्या निकल के आ रहा है? अब आप नोटिस करो, पूरे मूव का गोल्डन पॉकेट भी मंथली ओपन ही आ रहा है 108,600 से 110 का लेवल। तो कहीं ना कहीं मेरे अनुसार जो मुझे लगता है, पहला तो 0.5 वाला 103,200 वाला भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा गोल्डन पॉकेट है। तो मैं जो बता रहा हूं अनुसार, अपने अनुसार जो काम बता रहा हूं वो ये कि वहां तक मार्केट अगर गई किसी तरीके से तो वहां से अच्छा खासा डंप आ सकता है मार्केट में। ये मेरा एक प्रोबेबल आइडिया रहेगा और थ्योरेटिकली यही सही है। थ्योरेटिकली याद रखना, थ्योरेटिकली। बट बेयर मार्केट में क्या होता है, सेलिंग आती है अक्सर बहुत फास्ट। तो जब ये फास्ट सेलिंग आए तो ऐसे में आप ये आशंका नहीं लगा सकते हो कि मार्केट पूरा उतना जाएगा। अगर मार्केट उतना जाता है तो बढ़िया है, बट अगर नहीं जाता है तो फिर हमें रेडी रहना चाहिए, क्योंकि
जब सेलिंग इतनी शार्प हो तो मार्केट कहीं भी रिवर्स कर सकती, इवन दिस फ्रॉम दिस लेवल ऑल्सो 97,800 से भी, और इवन यहां ईयरली ओपन से भी गिर सकती। इसलिए मैं ईयरली ओपन को भी बहुत अच्छे से टारगेट कराऊं, क्योंकि मार्केट में जब जान ना हो ना तो आप उससे बड़ी चीज बड़ा काम करवाओ ही ना। अब किसी घोड़े के अंदर दम है नहीं, वो थका हारा है, अब उसको पहाड़ चढ़ने को फिर से बोल दो तो फिर दिक्कत है ना। तो अभी थोड़ा रुका हुआ है, अभी हो सकता है मजबूत हो कमजोर जो भी हो, थोड़ा सा इसे रेस्ट करने दो। मुझे लगता है यहां पर थोड़ा बहुत चॉपी हो सकता है प्राइस एक्शन, हो सकता है इन दोनों एरियाज के बीच में हम फंसे रहे हैं बिफोर डिसाइडिंग कहां पर जाना है, उससे पहले हो सकता है ये करें अगले कुछ दिनों के अंदर। और दूसरी चीज ये है कि अगर ये सपोर्ट हमारा लूज होता है विच इज अराउंड 84K का लेवल, तो आपको पता है कि हम कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। वो लेवल मेरा एक ही लेवल है जिसको मैं बड़ी गौर से देख रहा हूं, वो है यहां पर 75K से मान लो 73K का लेवल, और ये हमारा 2024 का ऑल टाइम हाई का जो लेवल है वो भी इसी के बीच में बैठ रहा है। और ये जो मंथली वेक्टर कैंडल थी ग्रीन की इंपल्सिव कैंडल का मूव, वो भी इसी में 1 अप्रैल 2025 को जो आया था, अप्रैल 2025 की कैंडल में जो बना था, वो भी हमें यहां तक लाता है। तो अब ये जो पूरी बेरिशनेस है, मार्केट स्ट्रक्चर कब बेरिश होगा, कब हम बियर मार्केट में आएंगे, इसकी कंफर्मेशन कौन देगा हमें? यही देगा ना कि ये लोअर हाइज से अपर हायर लोज हायर हाइज बन रहे हैं। अब अगर ये वाला लो जो कि है हमारा 74,600 का, ये टूटा तो मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश हो गया, और अगर ये बेरिश हुआ तो फिर मार्केट बेरिश हो सकती है और नीचे गिर सकती है तेजी से। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि 73 मतलब अभी भी मार्केट में चांस है कि मार्केट बुलिश हो जाए, बट 74 73 वाला लेवल जो है ना वो किसी भी तरह टूटना नहीं चाहिए दोस्त। ठीक है, अगर टूट गया तो बहुत बड़ी यहां पर दिक्कत आ सकती है। ठीक है गाइस, सो ये एक चीज थी मेरे बारे में जो मुझे बतानी थी आपको। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, यार आपकी बात है तो इथेरियम को भी देख ही लेते हैं लगे हाथ। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग देखते हैं इथेरियम को, तो बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के हिसाब से मंथली में तो बेरिश है भाई। अगर हम लोग इसको वीकली में देखें तो ये भी काफी बेरिश है। ठीक, अब इथेरियम यहां पर 2836 के अराउंड चल रहा है। ये इकलौता ऐसा लेवल है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट आएगी। तो आखिर की वीडियोस में मैं 3100 जब आपको बता रहा हूं तो मैंने अपना स्टैंड चेंज करके आपको बताया था कि ये 2900 2700 और 2800 ये 3 लेवल हैं जो इथेरियम में बाइंग के रहेंगे। अब मार्केट वहां तक आ गई है, और अगर रिएक्शन कुछ दिनों में नहीं देती तो फिर ये टूटने के संकेत बढ़ जाते हैं। अब टूटने का संकेत अगर इसका बढ़ता है तो फिर वो नीचे के लेवल्स के लिए हमें रेडी रहना होगा, विच इज 2500 का लेवल ऐसा है जिसमें 2550 से 2500 के बीच में कहीं पे भी मार्केट अगर सपोर्ट लेती वीक देती तो स्काल्प की ट्रेड जरूर बन सकती है बुलिश होने के लिए, लॉन्ग के लिए। अगर आपको इसमें बेरिश मूव्स ढूंढना है तो बेरिश के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है इसमें भी कुछ उस तरह की थ्योरी ही चलेगी। अगर हम लोग उस तरह की थ्योरी देखें जो मैंने आपको बताई पिछले हाल फिलहाल में, तो हम लोग रीसेंट का जो स्विंग हाई था उसको हमें पकड़ना पड़ेगा। तो रीसेंट का स्विंग हाई जहां से एक्चुअल में डंप आया है, वहां से अगर हम लोग 0.5 का लेवल निकालने की कोशिश करें तो ऑलमोस्ट हम गोल्डन पॉकेट के अराउंड ऑलमोस्ट पहुंच गए और नीचे गिर रहे हैं। तो अगर 0.5 का लेवल देखें तो 2840 है। इसके नीचे रहते हैं तो बीरिश है, इसके ऊपर है तो बुलिश है, सिंपल है। ठीक है, अब कुछ लोग कमेंट में कहें कि अगर मगर, अरे भाई अगर मगर नहीं बोल रहा हूं, क्लियर प्लान बता रहा हूं, ऊपर तो जाने दो दोस्त। अगर तुम एक तरफा ट्रेडर मतलब ढूंढना चाहते हो तो मुझसे बड़ा कोई नहीं है। मैंने आपको बेरिशनेस बताई 126, 123, 116, 109, 100 ना जाने कहां का। लेकिन दोस्त जो मार्केट में कंडीशनल एंट्री लगेगी, कंडीशनल एग्जिट लगेगा, उसमें कंडीशन ही बताई जाएंगी। उसमें यह नहीं है कि आप मतलब मैं क्या बोलूं आपको, अभी मेरे वीडियो डालने के बाद ही तो स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो इसी तरीके से आपको सोचना है, इस तरीके से आपको पार्टनर मतलब वेट करना है, होल्ड करना है। ठीक है, आपको उसी तरीके से प्लान भी बनाना है। ठीक, सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज शायद लाइव स्ट्रीम में ना कर पाऊं, इसलिए मैंने वीडियो बना दी जल्दी जल्दी से शादी में निकलने से पहले, ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए मार्केट को समझने में। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।